हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है इंडियाज चाइनाज स्ट्रैटेजी नीड्स टू बी डिबेटेड। हेडिंग का मतलब क्या है, पहले हम लोग समझ लेते हैं। हेडिंग का मतलब है कि इंडिया और चाइना की जो स्ट्रैटेजी है ना, नीड्स टू बी डिबेटेड, मतलब उसके ऊपर हमें चर्चा करने की ज़रूरत है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। आपको पूरी सिचुएशन समझ आ जाएगी कि इंडिया और चाइना के बीच में क्या चल रहा है, क्या पॉलिसीज़ चल रही हैं, क्या इश्यूज़ चल रहे हैं, क्या कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। पूरी डिटेल में हम लोग इस आर्टिकल को पढ़ेंगे। ये जो आर्टिकल लिखा हुआ है ना, वो किसने लिखा हुआ है, पहले आप लोग उनका नाम पढ़ लीजिए। ये लिखा हुआ है शशि थरूर साहब ने, ठीक है। तो ये आर्टिकल में जो आपको पता है काफ़ी टफ वर्ड यूज़ होंगे, काफ़ी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज यूज़ होगी। तो डरने की बात नहीं है, एक एक लाइन को मैं आपके लिए हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग आएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म आएगी, उसको मैं आपको साथ साथ में नोट करवाता चलूँगा। आप एक नोटबुक ही लेके भी बैठ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल विदाउट एनी टाइम वेस्ट। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। इसका PDF जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। एक बार आप मेरे से पढ़ लो, उसके बाद जाके आप इसको खुद से रीड करना। तो इसका PDF लेने के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक जो है वो मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो क्या लिखा हुआ है, द चाइनीज हैव ए नैक फॉर मेकिंग हेडलाइंस ऑन इंडियाज बॉर्डर्स। अब ये नैक का मतलब क्या होता है, पहले आप लोग लिख लीजिए। नैक का मतलब होता है हैबिट, मतलब आदत। तो जो चाइना है ना, उसकी आदत है हेडलाइंस बनाने की इंडियाज बॉर्डर के ऊपर। आप सुनते आए होंगे कि अरुणाचल बॉर्डर पे चाइना ने ऐसे किया, उसके बाद लद्दाख में चाइना कुछ कर रही है। तो चाइना की जो है ना ये आदत हो गई है कि वो हेडलाइंस बनाते रहती है, कुछ ना कुछ जो है ना वो करती रहती है बॉर्डर्स पे, और इंडिया को जो है वो लगातार परेशान करती रहती है। तो सुर्खियों में जो है वो चाइना बनी रहती है। नाक का मतलब आप लोग लिख लेना, नैक का मतलब होता है आदत। उसके बाद क्या है, द लेटेस्ट मूव इन अप्रैल saw them renaming 11 places in अरुणाचल प्रदेश। तो जो मेरा एडिटोरियल आर्टिकल रेगुलर फॉलो करता होगा, ऐसा ही आर्टिकल थोड़े दिन पहले भी आया था। ये जो नाम चेंजेस किए हैं ना चाइना ने, ये अभी रिसेंटली किए हैं। 11 प्लेसेस के जो हैं वो नाम चेंज किए हैं अरुणाचल प्रदेश में, विच दे कंसीडर टू बी जांगनाम और इन इंग्लिश साउथ तिब्बत। जिसको ये लोग क्या कंसीडर करते हैं, जांगनाम बोलते हैं। मतलब जिन प्लेसेस के नाम चाइना ने चेंज किए हैं ना, उन प्लेसेस को इन्होंने एक नाम दिया है, उसका नाम है जागनाम। या फिर इसको क्या बोलते हैं वो लोग, साउथ तिब्बत। मतलब इसको क्लेम करते हैं कि ये साउथ तिब्बत का हिस्सा है। उसके बाद क्या है, द अनाउंसमेंट वॉज मेड आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम दी स्टेट काउंसिल इम्प्लाइंग ए ग्रीन लाइट फ्रॉम द वेरी टॉप ऑफ द चाइनीज सिस्टम। तो इन नामों की जो अनाउंसमेंट हुई ना, वो किसने की, पहले इन्होंने अप्रूवल लिया स्टेट काउंसिल से, जो चाइना का स्टेट काउंसिल है, और उसके बाद उनको ग्रीन लाइट मिली वहाँ से कि आप लोग जो है वो नाम चेंज कर लीजिए फ्रॉम दी वेरी टॉप ऑफ चाइनीज सिस्टम। ये जो काउंसिल है ना, स्टेट काउंसिल, ये मतलब चाइना का जो गवर्नमेंट का सिस्टम है उसकी टॉप अथॉरिटी है। मतलब टॉप जो गवर्नमेंट का जो टॉप पार्ट होता है उसका हिस्सा है। वहाँ से इनको ग्रीन लाइट मिली। इसके बाद इन्होंने जो थे वो 11 प्लेसेस के नाम चेंज कर दिए, जिनको ये बोलते हैं जंगनाम। जंगनाम मतलब इंग्लिश में उसको बोलते हैं साउथ तिब्बत। मतलब चाइना जो है इन पार्ट्स को साउथ तिब्बत का हिस्सा मानती है। उसके बाद क्या है, जैंग जोंगपन ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चाइनीज बॉर्डरलैंड स्टडीज ऑफ द चाइनीज अकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज क्लेम्स दैट चाइना's move to standardize names in Zangnom completely falls within China's sovereignty and it is also in accordance with the regulation on administration of geographical names। तो चाइना का ये जो इंस्टीट्यूट है ना बॉर्डरलैंड स्टडीज़ का, उसका ये कहना है कि चाइना ने, मतलब उसने ये क्लेम किया है कि चाइना मूव टू स्टैंडर्डाइज नेम्स इन जैंगनाम। मतलब चाइना ने जो नेम्स चेंज किए हैं ना जैंगनाम में, जिसको चाइना साउथ तिब्बत मानता है, लेकिन हालांकि वो अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है। तो वो जो नाम चेंज किए हैं ना उन्होंने, कंप्लीटली फॉल्स विद इन चाइना सोवरेनिटी। मतलब वो चाइना ने जिनके नाम चेंज किए हैं वो चाइना की सोवरेनिटी में आते हैं, मतलब चाइना का उन पे अधिकार है। और उसके बाद क्या है, एंड इट इज़ ऑल्सो इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जोग्राफिकल नेम्स। और उनका ये भी कहना है कि ये जो नाम चेंज हुए हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जोग्राफिकल नेम्स के अकॉर्डिंग ही चेंज हुए हैं। मतलब ये बिल्कुल सही है, उनका मानना है वो जो नाम चेंज हुए हैं वो बिल्कुल सही हुए हैं, वो चाइना की सोवरेनिटी है, मतलब चाइना का अधिकार है उन पे।
ये किसका कहना है? चाइना की जो एकेडमी है सोशल साइंसेस की, बॉर्डरलैंड स्टडीज़ की, वो लोग इस चीज़ को क्लेम करते हैं, मतलब मानते हैं। उसके बाद क्या है? लॉन्ग हेल्ड टैक्टिक मच प्रोवोकेशन। अब ये लॉन्ग हेल्ड टैक्टिक क्या होता है? टैक्टिक होते हैं स्किल्स, मतलब लंबे समय से जो स्किल्स चले आ रहे हैं। मच प्रोवोकेशन, प्रोवोकेशन मतलब क्या होता है? किसी को प्रोवोक करना, किसी चीज़ के लिए उसको उकसाने की कोशिश करना। तो ये इस हेडिंग का मतलब है। तो इसके अंदर में हम लोग पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। इंडिया रिस्पॉन्डेड टिपिकली बाय रिजेक्टिंग आउटराइट दिस एक्ट ऑफ नोमेनक्लेचर एग्रेशन ऑन द पार्ट ऑफ द चाइनीज। तो मतलब इंडिया का जो रिस्पॉन्स था ना, इंडिया ने टिपिकली मतलब सीधे सीधे इसको जो है वो रिजेक्ट कर दिया आउटराइट। आउटराइट का मतलब होता है डायरेक्टली किसी चीज़ को रिजेक्ट करना। मतलब आउटराइट का मतलब होता है डायरेक्टली, और रिजेक्टिंग आउटराइट का मतलब क्या हुआ? किसी चीज़ को डायरेक्टली रिजेक्ट करना। ये जो चाइना ने जो है नोमेनक्लेचर मतलब नामों को चेंज करके जो अग्रेशन दिखाया ना, इसको इंडिया ने जो है वो सीधे सीधे जो है वो रिजेक्ट कर दिया। बट इज़ दैट इनफ? लेकिन क्या ये इनफ है? मतलब इतने से हम लोग जो है वो खुश हो जाएंगे चाइना को अपोज करने से, या चाइना के नाम चेंज करने को ना मानने से? क्या ये हमारे लिए इनफ होगा? द रीनेमिंग ऑफ डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैज़ बीन ए लॉन्ग हेल्ड टैक्टिक ऑफ चाइनीज़ गवर्नमेंट। ये जो रीनेम करने की जो प्रथा है ना चाइनीज़ गवर्नमेंट की, ये उनका बहुत लंबा टैक्टिक है, मतलब बहुत पहले समय से चला आ रहा है चाइनीज़ गवर्नमेंट का। एंड दिस इज़ द थर्ड बैच ऑफ रीनेमिंग विद रेफरेंस टू अरुणाचल प्रदेश। और अभी जो रीनेमिंग हुई है ना, ये थर्ड बैच है रीनेमिंग का, मतलब नाम चेंज करने का। तो आगे क्या लिखा हुआ है? मोर सिग्निफिकेंटली इट इज़ नॉट द फर्स्ट प्रोएक्टिव एक्ट ऑफ चाइनीज़ प्रोविनेंस। प्रोविनेंस का मतलब होता है किसी चीज़ की स्टार्ट होना, बिगनिंग होना। तो ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं है कि चाइना ने मतलब कोई ऐसा एक्टिव स्टेप किया हो। अब ये प्रोवोगेटिव स्टेप किया हो। ये प्रोवोगेटिव का मतलब मैंने आपको बता दिया। प्रोवोगेटिव का मतलब होता है किसी को जो है वो उलझाने की कोशिश करना, किसी को परेशान करने की कोशिश करना। तो ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है। चाइना जो है वो रेगुलरली जो है वो इंडिया को प्रोवोगेट करती रहती है इन रिसेंट मंथ्स, एवर सिंस द unresolved standoff at Galwan in June 2020, there has been no serious attempt by Beijing at a resolution। जब से जो गलवान वैली वाला इंसिडेंट हुआ है ना 2020 से, उसके बाद जो चाइना है उसने कोई भी जो है ना सीरियस कोशिश नहीं की है, अटेम्प्ट नहीं किया है कि इस मुद्दे को जो है वो रिसॉल्व किया जाए, कोई ना कोई जो है वो इसका हल निकला जाए। तो चाइना ने जो है ना कोई भी सीरियस अटेम्प्ट नहीं किया है। लेट अलोन ए रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटस क्यो एंटी। क्यो एंटी का मतलब क्या होता है? जैसा गलवान वैली का जो इंसिडेंट हुआ था उसके होने से पहले जो सिचुएशन थी ना, वैसी ही सिचुएशन को दोबारा से रिस्टोर करना। तो मतलब उसको तो आप छोड़ ही दो कि इसकी रिस्टोरेशन होगी। इसका मतलब क्या हुआ लाइन का? लेट अलोन ए रिस्टोरेशन ऑफ द स्टेटस क्यो एंटी। मतलब ये उम्मीद तो मतलब आप छोड़ ही दो कि ये जो पुराना स्टेटस था, जो जैसी सिचुएशन पहले थी, वो दोबारा से रिस्टोर होगी। वाइल सेवरल इंस्टेंसेस ऑफ फर्दर प्रोवोकेशन हैव अकर्ड फ्रॉम द चाइनीज साइड। हालांकि ऐसे बहुत सारे जो हैं वो इंस्टेंसेस हुए हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पे जो है ना फर्दर प्रोवोकेशन की गई है, मतलब इंडिया को जो है वो उलझाने की कोशिश की गई है, जो है वो मतलब परेशान करने की कोशिश की है चाइनीज़ साइड से। उसके बाद क्या है? Another border skirmish in December 2022 in the Tawang area showed that whatever policy the Ministry of External Affairs is masking with its anodyne statement, it is not ensuring deterrence। deterrence का मतलब होता है किसी को रोकना। तो अनदर बॉर्डर स्किरमिश, अब ये स्किरमिश का मीनिंग क्या होता है? बैटल, मतलब झड़प होना। तो जो दिसंबर 2022 में दोबारा जो झड़प हुई थी तेवांग में, मतलब अरुणाचल प्रदेश में, वो हमें शो करवाती है कि वट एवर दी पॉलिसी ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स इज मास्किंग। मतलब जो भी पॉलिसी हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स जो हैं वो बना रहे हैं विद इट्स एनोडाइन स्टेटमेंट। एनोडाइन का मतलब क्या है? नॉट लाइकली टू ऑफेंड और एरोज टेंशन। मतलब जो टेंशन को कम करने वाली स्टेटमेंट्स होती हैं ना, जिस स्टेटमेंट में आप बोलते हो कि हम लोग जो है वो टेंशन को कम करेंगे, परेशानी को कम करेंगे, इट इज़ नॉट एंश्योरिंग डेटरेंस। लेकिन इससे जो है ना कुछ भी रोक नहीं पा रही है, मतलब चाइना को जो है हम लोग रोक नहीं पा रहे हैं। डेटरेंस का मतलब होता है किसी को रोकना। तो इन स्टेटमेंट्स, ये जो स्टेटमेंट है हमारे होम मिनिस्ट्री की, इससे भी जो है वो कुछ भी जो है वो हल नहीं निकल रहा है, और चाइना का जो अग्रेशन है ना वो कॉन्टीन्यूसली जो है वो बढ़ता जा रहा है। इंडिया हैज़ लॉस्ट एक्सेस टू 26 आउट ऑफ 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स इन ईस्टर्न लद्दाख। इंडिया ने जो है वो 26 जो है जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स थे ना हमारे, उनका हमने
हमने एक्सेस खो दिया है, वहाँ पे हमारी एंट्री जो है ना उस पर रोक लगा दी है चाइनीज़ गवर्नमेंट ने ईस्टर्न लद्दाख में। अकॉर्डिंग टू ए रिसर्च पेपर सबमिटेड बाय ए सीनियर पुलिस ऑफिसर एट द एनुअल पुलिस मीटिंग इन दिल्ली लास्ट दिसंबर। ये किसके अकॉर्डिंग हम लोग बोल रहे हैं? जो एक एनुअल पेपर सबमिट हुआ था दिल्ली, एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने जो सबमिट किया था इसको लास्ट दिसंबर में। द प्ले सेफ अप्रोच हैज़ टर्न्ड एरियाज दैट वर असेसिबल फॉर ए पेट्रोलिंग बाय द इंडियन आर्मी इनटू इनफॉर्मल बफर जोन। तो जो मतलब ये जो पॉलिसी है ना कि हमें जो है वो सेफ तरीके से खेलना है, कोई भी जो है वो टेंशन का हमें सामना नहीं करना है, तो इस तरह की जो अप्रोच है ना इंडियन गवर्नमेंट की, हैज़ टर्न द एरियाज दैट वर असेसिबल, मतलब जो एरियाज जहाँ पे हम लोग पेट्रोलिंग कर सकते थे, इंडियन आर्मी जहाँ पे जा सकती थी, उन एरियाज को हमने टर्न कर दिया है बफर जोन्स में। बफर जोन्स में मतलब न्यूट्रल जोन्स, जहाँ पे ना तो चाइनीज़ गवर्नमेंट जाती है ना इंडियन गवर्नमेंट जाती है, लेकिन पहले जो था हम लोग वहाँ पे पेट्रोलिंग करते थे, रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ पेस्चुअल लैंड एट गोगरा हिल्स। इससे क्या हुआ है, इसका रिजल्ट क्या है? हमने क्या किया है, जो हमारी पॉस्चर लैंड थी, पॉस्चर का मतलब क्या होता है ना, जहाँ पे एनिमल्स ग्रेजिंग करते हैं, घास काटते हैं, तो हमने उस जो हमारी लैंड थी उसको हमने खो दिया है, लॉस कर दिया है। कहाँ पे? गोगरा हिल्स में। द नॉर्थ बैंक ऑफ पैंगपोंग तसो, ये का क्या है? नॉर्थ बैंक है जो जो हमारी पैंगोंग रीजन है ना, पैंगोंग जो रिवर है ना, तो उसका जो नॉर्थ बैंक है ना, जो नॉर्थ का किनारा है, वहाँ पे जो एरिया है, एंड कॉक्यूंग एरिया, और हम जो कॉक्यूंग एरिया है वहाँ पे भी हमने जो है वो लैंड को खो दिया है। दिस इज़ ए मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड ऑफ ए ग्रेव कंसर्न। ग्रेव मतलब होता है ना सीरियस कंसर्न। ये जो मैटर है ना ये नेशनल सिक्योरिटी का है और एक बहुत गंभीर चिंता का विषय है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एश्योर्स दैट द नेशन दैट नो इंडियन टेरिटरी हैज़ बीन ऑक्युपाइड। हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो बार बार बोलते रहते हैं कि कोई भी जो है वो इंडियन टेरिटरी पे कब्जा नहीं हुआ है, बट सच सरेंडर्स ऑफ एक्सेस टू लैंड्स ट्रेडिशनली यूज्ड बाय इंडियंस हैव बिकम रूटीन। लेकिन हमने जो मतलब सरेंडर किया हुआ है ना लैंड का, मतलब हमने हमारी जो लैंड है हमने खो दी है, उसको हमने सरेंडर कर दिया है। ट्रेडिशनली यूज्ड बाय इंडियंस हैव बिकेम रूटीन, ये हमारी रूटीन बन गई है। मतलब हम लोग जो है वो धीरे धीरे अपना जो एरिया है ना वो हम लोग खो रहे हैं, और हम लोग जो है वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, मतलब हम लोग बिल्कुल सेफ खेल रहे हैं। जेट दी गवर्नमेंट रिफ्यूजेस टू ओपनली कॉल आउट दी चाइनीज स्टेट। लेकिन फिर भी जो हमारी गवर्नमेंट है ना वो रिफ्यूज़ करती है, डिनाई करती है, चाइना की तरफ से हमें जो थ्रेट है उसको मानती ही नहीं है। मतलब उनका ये कहना है कि हमें जो है वो कोई भी खतरा जो है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट से नहीं है। द प्राइम मिनिस्टर वॉज विलिंग टू स्टैंड अप एंड प्रोक्लेम दैट दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर वाइल शेयरिंग ए प्लेटफॉर्म विद द रशियन प्रेसिडेंट। तो मतलब प्राइम मिनिस्टर जो हमारे नरेंद्र मोदी है ना, मतलब वो विलिंग थे। विलिंग का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए चाहना। टू स्टैंड अप एंड प्रोक्लेम दैट मतलब ये कहना कि ये जो एरा है ना वो वार का एरिया नहीं, मतलब वार का जो युग है वो नहीं है। एरा का मतलब होता है युग। वाइल शेयरिंग ए प्लेटफॉर्म विद रशियन प्रेसिडेंट, जब उन्होंने मतलब जब वो रशियन प्रेसिडेंट के साथ प्लेटफॉर्म शेयर कर रहे थे जिनका नाम है पुतिन, द लीडर ऑफ ए, क्या लिखा हुआ है, द लीडर ऑफ ए वॉरिंग कंट्री, मतलब जो वॉर लड़ रही है, विद विच इंडिया शेयर्स डीप एंड फ्रेंडली रिलेशन, जिससे हम लोग जो है वो काफ़ी, आपको पता है रशिया के साथ जो है हमारे काफ़ी डीप रिलेशंस हैं। वट स्टॉप्स हिम फ्रॉम स्पीकिंग आउट ऑन ए सीरियस एग्रेजियस ट्रांसग्रेशंस बाय चाइना ऑन हिज ओन कंट्रीज बॉर्डर्स। क्या रोकता है मतलब मोदी जी को या फिर इंडियन गवर्नमेंट को फ्रॉम स्पीकिंग आउट ऑन ए सीरीज ऑफ एग्रेशियस ट्रांसग्रेशन। ट्रांसग्रेशंस का मतलब होता है किसी चीज़ पे अतिक्रमण करना, कब्जा करना। मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारी गवर्नमेंट को या फिर मोदी जी को रोकती है कि वो बोलें, जो लगातार जो मतलब सीरीज ऑफ एग्रेशियस ट्रांसग्रेशंस हो रहे हैं, मतलब अतिक्रमण हो रहे हैं, वो भी मतलब डोमिनेंस तरीके से। एग्रेशियस मतलब होता है अग्रेशन से, ठीक है, बाय चाइना ऑन हिज ओन कंट्रीज बॉर्डर, ठीक है। तो मतलब जो हमारे बॉर्डर पे जो चीज़ें हो रही हैं, तो क्या रोक रहा है हमें कि हम लोग जो है वो इन मुद्दे पे नहीं बोल पा रहे हैं, या फिर हमारी गवर्नमेंट जो है, मोदी जी जो है वो इन मुद्दों पे जो है वो नहीं बोल पा रहे हैं। एक्सप्लेनिंग द इंडियन स्टैंड, हमारा स्टैंड क्या है, हम कहाँ पे खड़े हैं, अब हम उसके बारे में बात करेंगे डिटेल में इस पैराग्राफ में। There are arguably several factors that have possibly led to the Indian aversion to de-announcing the Chinese। तो ऐसे मतलब काफ़ी several factors हैं that have possibly led to the Indian aversion। aversion का मीनिंग आप लोग लिख लीजिए। aversion का मीनिंग होता है
एवर्जन का मीनिंग होता है हेट करना या फिर किसी का विरोध करना। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण हम लोग जो है ना, मतलब इंडिया जो है वो अवर्जन कर रही है, मतलब विरोध कर रही है टू डी अनाउंसिंग दी चाइना। डी अनाउंसिंग का मतलब होता है ब्लेम करना, निंदा करना। तो उसकी वजह से हम लोग जो क्या कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं चाइनीज़ की। हैप्पी मोन जैकोब हैज़ आइडेंटिफाइड सेवरल। तो उन्होंने जो है ना, मतलब जिसने ये आर्टिकल लिखा, सॉरी ये किसने, तो ये किसी पर्सन का नाम है, इन्होंने जिनका नाम है हैप्पी मोन जैकोब। इन्होंने कुछ ऐसे सेवरल फैक्टर्स की बात की है जिसकी वजह से हम लोग जो है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट की लगातार निंदा कर रहे हैं। वो फैक्टर्स कौन से हैं? द ग्रोइंग पावर। देखो ये मतलब अभी आप जो फैक्टर्स पढ़ रहे हो ना, ये एग्जाम में आपको आंसर राइटिंग जब आप लिखोगे ना, तो ये जो पॉइंट्स है ना, इनको थोड़ा बहुत आप लोग जो है वो याद रख पाओगे अगर आप इस आर्टिकल को खुद से रीड करोगे। देखो अभी आपको फैक्टर्स मैं बताता हूँ, क्या फैक्टर्स हैं। द ग्रोइंग पावर डिफरेंशियल बिटवीन दी टू कंट्रीज, मतलब जो दोनों कंट्रीज के की पावर है ना, जो ताकत है उसके बीच में जो डिफरेंस है ना, ये भी इसका एक कारण है। अनसर्टेनिटी अबाउट दी स्ट्रेटेजिक एक्शंस ऑफ मेजर पावर सच एज यूएस इन केस ऑफ मिलिट्री स्टैंड ऑफ। मतलब अगर दोनों कंट्रीज की मिलिट्री के बीच में अगर लड़ाई हो गई तो अनसर्टेनिटी है, मतलब हमें पता ही नहीं है, अनिश्चितता है कि यूएस का क्या स्टैंड होगा इस पे। मतलब मेजर पावर है ना यूएस, या फिर उनके जो एलाइज कंट्रीज हैं, उनकी जो साथी हैं, उनका स्टैंड क्या होगा उसके बारे में भी हमें कुछ पता नहीं है। तो ये भी एक कारण है। द मिलिट्री कैपेबिलिटी डिफरेंशियल बिटवीन दी टू कंट्रीज, दोनों की मिलिट्री में काफ़ी अंतर है, काफ़ी फ़र्क है, ये भी एक कारण हो सकता है। इंडिया इज़ नॉट इक्विप्ड फॉर ए मेजर वॉर विद चाइना, मतलब इंडिया जो है ना इतनी ज़्यादा तैयार नहीं है कि वो एक बड़ा वॉर लड़ सके चाइना के साथ। प्रेशर फ्रॉम इंडियन बिजनेसिस इंटरेस्ट एनेक्शियस टू सेव गॉड ट्रेड, हमारे जो बिजनेसमैन हैं उनका प्रेशर भी है हमारे पे, हमें जो है वो हमारे ट्रेड को भी बचाना है, हमारे व्यापार को भी बचाना है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। इंडियाज ट्रेड डिपेंडेंस ऑन चाइना हैज़ नाउ क्रॉस्ड ओवर 100 बिलियन, हमारी जो डिपेंडेंस है ना, मतलब व्यापार करने के लिए चाइना गवर्नमेंट पे, वो कितनी हो गई है अभी? 100 बिलियन हो गई है, उसको मतलब उसको भी क्रॉस कर दिया है। लैक ऑफ कंसेंसस विद द वेरियस मिनिस्ट्रीज ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब कंसेंसस का मतलब क्या होता है? सहमति होना, मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है उनके बीच में आपस में जो है वो सहमति नहीं हो पा रही है। अबाउट द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स चाइनीज थ्रेट मेरिट्स, मेरिट्स का मतलब क्या होता है? टू बी ए गुड इनफ फॉर समथिंग, मतलब कितना रिस्पॉन्स चाइनीज गवर्नमेंट के लिए इनफ होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं चाइनी, मतलब चाइना का जो हमारे ऊपर थ्रेट है ना, उसके लिए हमें कितना रिस्पॉन्स देना है। तो इसके बीच में भी हमारी जो मिनिस्टर्स हैं ना, उनके बीच में सहमति नहीं बन पा रही है कि हमें क्या करना चाहिए, कितना रिस्पॉन्स देना चाहिए कि मतलब वो इनफ होगा चाइना के लिए। उसके बाद क्या है? एंड लैक ऑफ पॉलिटिकल विल विद एन इंक्रीजिंगली हाइपर नेशनलिस्ट, मतलब विल का मतलब क्या होता है? मर्जी, मतलब पॉलिटिकल विल भी नहीं है, हम लोग चाहते भी नहीं है कि हम लोग रिस्पॉन्स दें, क्योंकि हाइपर नेशनलिस्ट हो रहे हैं हम लोग, मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो नेशनलिस्ट बोल रहे हैं हम लोग। इमेज कॉन्शियस भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट, जो भारतीय जनता हमारी जो पार्टी है, गवर्नमेंट है, वो काफ़ी ज़्यादा अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। मिस्टर मोदी इज़ ऑब्सेसिवली एनेक्शियस नॉट टू अपेयर वीक, हमारे जो मोदी गवर्नमेंट है ना, वो काफ़ी जो है ना, मतलब ऑब्सेसिव है, मतलब ऑब्सेसिव एनेक्शियस है, मतलब वो दूसरों के सामने जो है वो कमज़ोर नहीं दिखना चाहते हैं। स्पेशली जस्ट इन एडवांस ऑफ ए जनरल इलेक्शन, क्योंकि अभी जो है ना वो जनरल इलेक्शन भी आने वाली हैं, तो अभी जो है वो कोई भी जो है ना गलत कदम जो है वो नहीं उठाना चाहते हैं। दीज कंसिडरेशंस हैव लेड टू द इमर्जेंस ऑफ अवर कॉशियस सेल्फ रिस्ट्रेंट ऑन द पार्ट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। ये हमने जो फैक्टर्स की बात की ना, इससे क्या हो रहा है? इमर्जेंस ऑफ अवर कॉशियस सेल्फ रेस्ट्रेंट, सेल्फ रेस्ट्रेंट होता है मतलब खुद को रोकना। ये सारे फैक्टर्स जो है ना वो हमारी गवर्नमेंट को रोक रहे हैं, ठीक है, ऑन दी पार्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। तो इनकी वजह से जो है ना हम लोग कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। मॉक्ड बाय ए रिफ्यूजल टू परमिट इवन ए बेसिक डिस्कशन ऑफ चाइना इन पार्लियामेंट, हम लोग जो है ना एक बेसिक डिस्कशन भी नहीं होने दे रहे हैं पार्लियामेंट में चाइना के ऊपर, ऑन दी ग्राउंड्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। और हम लोग क्या बोल रहे हैं? नेशनल सिक्योरिटी का हवाला दे के जो है ना हम लोग कोई भी जो डिस्कशन है वो पार्लियामेंट में नहीं होने दे रहे हैं, ठीक है। दिस अवर लुक्स ग्रोइंग चाइनीज सेल्फ असर्टिवनेस ऑन इट्स लैंड एंड सी बॉर्डर्स बॉर्डरिंग ऑन बैली ग्रैंड्स विच हैज़ ऑलरेडी सेट अलार्म्स वेल्स रिंगिंग इन ए नंबर ऑफ एशियन कैपिटल्स एंड इन वॉशिंगटन्स। तो क्या है ना, इससे क्या हो रहा है ना, दिस अवर लुक्स ग्रोइंग चाइनीज सेल्फ असर्टिवनेस, असर्टिवनेस का मतलब होता है एग्रेशन, तो या फिर किसी चीज़ के ऊपर क्लेम करना। तो इससे क्या हो रहा है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं? अवर लुक कर रहे हैं, मतलब अनदेखा करना, जो चाइना की जो ग्रोइंग
असर्टिवनेस है ना, जो अग्रेशन है ऑन इट्स लैंड, मतलब हमारे लैंड के ऊपर और सी बॉर्डर्स के ऊपर, बॉर्डरिंग ऑन बेलिग्रेंट्स। बेलिग्रेंट्स का मीनिंग आप लोग लिख लीजिए। देखिए बेलिग्रेंट्स का मीनिंग क्या होता है, अग्रेसिवनेस, अग्रेसिव होना, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, हम लोग जो है वो इग्नोर करते जा रहे हैं इसको, हम लोग ओवरलुक का मतलब होता है अनदेखा करना, विच हैज़ ऑलरेडी सेट अलार्म बेल्स रिंगिंग इन ए नंबर ऑफ एशियन कैपिटल्स। जिससे क्या हुआ है ना, हमारी जो बहुत सारी एशियन कैपिटल जो है ना वो चौकन्नी हो गई हैं, एंड इन वाशिंगटन, और वाशिंगटन भी जो हमारी यूएसए है ना, वो भी जो है उनके कानों में भी जो है वो अलार्म बजना शुरू हो गए हैं, क्योंकि चाइना जो है ना काफ़ी अग्रेशन शो कर रहा है। इज इंडिया रिपीटिंग द एरर्स मेड इन इट्स प्री 1962 एंगेजमेंट विद कम्युनिस्ट चाइना। तो क्या हमारी जो गवर्नमेंट है वो सेम जो एरर्स हमने 1962 में अपनाए थे, वही हमारे जो सेम एरर जो है हम लोग उनको रिपीट कर रहे हैं। नेहरूज विजन ऑफ इंडिया एंड चाइना एज द टू मेजर साउथ एशियन सिविलाइजेशंस led to India being one of the first countries to recognize the communist government in China, and ended up it softening its line on China's invasion and occupation of Tibet। तो आगे क्या लिखा हुआ है, नेहरूज विजन ऑफ चाइना इंडिया एंड चाइना एज दी टू मेजर साउथ एशियन सिविलाइजेशन। तो नेहरू का जो विजन था इंडिया को लेके, उनका जो दृष्टिकोण था, एंड चाइना एज दी टू मेजर एशियन सिविलाइजेशन, और जो मतलब इंडिया और चाइना जो है ना मतलब दो मेजर सिविलाइजेशंस हैं, ये किसका मानना था, नेहरू का मानना था। लेड टू इंडिया बीइंग वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू रिकॉग्नाइज द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। और इंडिया जो है ना वो फर्स्ट कंट्री बनी थी नेहरू के कारण, जिसने रिकॉग्नाइज किया था चाइना को एज दी फर्स्ट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, मतलब उसको जो है इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया था, माना था। एंड एंडेड अप विद इट सॉफ्टनिंग इट्स लाइन ऑन चाइनाज इन्वेजन। और हमने क्या पाया लास्ट में, हमने क्या एंड अप किया, चाइना ने जो है वो इन्वेजन किया, हमला किया इंडिया के ऊपर, और तिब्बत को जो है वो ऑक्युपाई किया। इट्स एनक्रोचमेंट। एनक्रोचमेंट का मीनिंग क्या होता है, एनक्रोचमेंट का मीनिंग लिखिए। एनक्रोचमेंट का मीनिंग होता है इन्वेजन करना, हमला करना, अग्रेशन इन द परसुएट ऑफ चाइनीज गुडविल। तो मतलब चाइना ने जो है ना अपना मतलब जो है गुडविल को पूरा करने के लिए क्या किया, हमारे ऊपर हमला किया। एंड इट्स कार्टोग्राफिकल अग्रेशन। कार्टोग्राफिकल मतलब जो मैप्स के थ्रू जो स्ट्रेटजी अपनाई जाती है, तो उसको भी चाइना ने जो है वो बाखूबी जो है वो फॉलो किया अपनी जो है वो गुडविल को पूरा करने के लिए। तो मिस्टर मोदीज करंट पॉलिसी ऑफ चाइनीज अपीसमेंट सीम्स ईयरली सिमिलर एंड कुड एंड जस्ट एज बैडली। तो मोदी हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे जो मोदी जी हैं, उनकी जो करंट पॉलिसी है ना ऑफ चाइनीज अपीसमेंट। अपीसमेंट का मीनिंग क्या होता है, मतलब कुछ जो है ना, अपीसमेंट का मीनिंग भी आप लोग जो है वो लिख सकते हो। अपीसमेंट का मतलब क्या होता है, दूसरी कंट्री को जो है वो एडवांटेज प्रोवाइड करना, मतलब कुछ गलत ना होने देना, और उसकी वजह से जो है ना वो दूसरी कंट्रीज को जो है वो इनडायरेक्टली जो है वो एडवांटेज प्रोवाइड करना, उसको बोलते हैं अपीसमेंट। तो अभी जो हमारी करंट जो पॉलिसी चल रही है ना चाइनीज़ अपीसमेंट की, सीम्स ईयरली सिमिलर। ईयरली का मीनिंग क्या होता है, ईयरली का मीनिंग होता है, ईयरली का मीनिंग लिखिए मतलब डरपोक, डरी हुई। तो वैसे ही हमें लग रही है जैसी 1962 में थी। एंड कुड एंड जस्ट एज बैडली, और क्या पता इसका जो है ना वो अंत भी वैसा ही होगा जैसा 1962 में हुआ था। व्हाट लेसन्स डस दिस हैव फॉर द इंडियन रिस्पॉन्स टुडे। हमें जो है क्या सीखना चाहिए इससे। द रूलिंग पार्टी वोकीफेरियसली। वोकीफेरियसली का मीनिंग लिखिए, इसका मतलब होता है एक्स्ट्राज ओपिनियन एंड कंप्लेंट्स। मतलब क्या हुआ इसका, लाउडली एंड रिपीटिंगली, मतलब अपनी जो कंप्लेंट्स हैं या अपनी जो बात है उसको ज़ोरों शोरों से कहना। दी रूलिंग पार्टीज वोकीफेरियसली आर्ग्यूज दैट इन 1950, मतलब जो हमारी रूलिंग पार्टी है ना भारतीय जनता पार्टी, वो ज़ोरों शोरों से ये कहती है कि 1950 में क्या हुआ था, इंडिया फेल टू कॉल ए स्पेड ए स्पेड। इसका मीनिंग लिखिए, कॉल ए स्पेड एंड स्पेड। इसका मीनिंग क्या होता है, ये एक फ्रेज है, से वेरी डायरेक्टली व्हाट यू थिंक, मतलब किसी चीज़ को डायरेक्टली कहना। तो मतलब क्या कहती है हमारी रूलिंग पार्टी कि इंडिया जो है वो 1950 में फेल हुआ था, ये डायरेक्टली कहती है। कौन कहती है, भारतीय जनता पार्टी। बिहेव्ड टू कॉशियसली इन इट्स डिप्लोमेसी। उस टाइम पे हमने जो है वो काफ़ी मतलब जो है वो सतर्कता से बिहेव किया था अपनी डिप्लोमेसी में। एंड लेफ्ट टू मच फॉर टू लेट, और हम जो है ना कुछ भी करने में काफ़ी लेट हो गए थे। ये किसका कहना है, भारतीय जनता पार्टी का। द ओनली डिफरेंस 60 ईयर्स लेटर अपीयर्स टू बी दैट, मतलब अभी 60 साल बाद हमारे अंदर में क्या डिफरेंस आया है, सिर्फ एक ही डिफरेंस आया है। द इंडियन गवर्नमेंट इज टुडे रीइंफोर्सिंग इट्स बॉर्डर डिफेंसेस एंड बिल्डिंग रोड्स एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द इंडियन साइड। 1962 और अभी में एक ही अंतर है कि अभी इंडिया जो है ना, इंडिया भी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है। बॉर्डर एरिया पे इंडिया भी जो है वो लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, बॉर्डर डिफेंस को बढ़ा रही है।
बट वाइल दिस में प्रिपेयर इंडिया बेटर टू रेसिस्ट ए पीपल्स लिबरेशन आर्मी। मतलब हालांकि जो है ये चीज़ें जो हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया डेवलप कर रहा है, जो डिफेंस इंडिया डेवलप कर रहा है, ये चीज़ें इंडिया को हेल्प करेंगी कि वो रोक पाएगी चाइना की आर्मी को। इट डज नथिंग टू डेटर ए चाइनीज बिल्डअप एंड कॉन्टिन्यूस इस्लामी स्लाइजिंग टैक्टिक्स ऑन द डिस्प्यूटेड फ्रंटियर। लेकिन ये चाइना को नहीं रोक पाएगी। जो वो मतलब डेटर का मतलब होता है रोकना, जो वो कॉन्टिन्यूसली इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, लगातार जो है वो बॉर्डर पे जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है और इस्लामी स्लाइसिंग का यूज़ कर रही है। इस्लामी स्लाइसिंग टैक्टिक्स क्या होते हैं? मतलब छोटी छोटी चीज़ों का इस्तेमाल करके कोई बड़ी चीज़ करना। मतलब चाइना क्या करता है, कभी छोटी मोटी जो है वो लड़ाई करता है, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है। तो इससे क्या है ना, धीरे धीरे वो क्या करता है, हमारे एरिया को कैप्चर करने की कोशिश करता है। उसको बोलते हैं इस्लामी स्लाइसिंग टैक्टिक्स ऑन दी डिस्प्यूटेड फ्रंटियर, मतलब जो झगड़े वाली जगह है। उसके बाद क्या है, वाइल इंडियाज डिप्लोमेसी ओनली एम्बोल्डन्स वीजिंग। एम्बोल्डन का मतलब होता है किसी चीज़ को एनकरेज करना। मतलब हमारी जो पॉलिसी है ना, वो क्या कर रही है, सिर्फ चाइना का जो है वो हौसला बढ़ा रही है। हैंड लीव्स पोटेंशियल एलाइज पजल्ड, और हमारे जो मतलब पोटेंशियल एलाइज है ना, हमारे जो साथी है, उनको भी जो है वो कंफ्यूजन में डाल रही है। ओनली इफ देयर इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द प्रॉब्लम कैन देयर बी द इनिशिएशन ऑफ प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग इट। अगर हमारे पास प्रॉब्लम का जो है वो हम लोग उसको एक्नॉलेज करेंगे, उसको समझेंगे, तभी हमारे पास जो है वो उसका कोई सोल्यूशन निकल के आएगा। चाइनाज असर्टिव इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज। असर्टिव मतलब होता है अग्रेसिव। तो मतलब चाइना की जो है ना, चाइना जो है वो लगातार जो क्या है, एक असर्टिव इमेज जो है वो उसको डेवलप कर रही है। असर्टिव के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। एक तो ये भी होता है कि किसी चीज़ को जो है वो इस तरीके से कहना कि दूसरे लोग उसको मान जाएं, मतलब किसी चीज़ को कॉन्फिडेंटली कहना, इस तरह की मतलब एक कॉन्फिडेंट इमेज को डेवलप करना। या फिर अग्रेसिव इमेज भी आप लोग जो है इसको बोल सकते हैं। बिल्डिंग एक्सरसाइज मतलब कैसे जो है वो धीरे धीरे चाइना एक असर्टिव इमेज को डेवलप कर रही है। एज ए वन पार्टी स्टेट चाइना डज नॉट हैव टू वरी अबाउट पब्लिक अप्रूवल। चाइना में आपको पता है एक ही पार्टी है, तो किसी भी काम के लिए चाइना को जो है वो पब्लिक अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। बट द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी हैज़ शोड अप इट्स डोमेस्टिक क्रेडिबिलिटी बाय वैलोराइजिंग इट्स इंटरनेशनल इमेज। लेकिन चाइनीज़ की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो शोड अप कर रही है। अब ये शोड अप का मीनिंग भी आप लोग जो है वो लिख सकते हैं, टू गिव समवन और समथिंग रोबस्ट सपोर्ट, मतलब किसी को जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड करना। फिर भी जो है चाइना क्या कर रही है, अब उनकी जो डोमेस्टिक क्रेडिबिलिटी है ना, मतलब जो क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है विश्वासनीयता, मतलब कितना विश्वास है लोगों को उन पे, उसको क्या कर रही है, शोड अप कर रही है, उसको धीरे धीरे मतलब बढ़ा रही है बाय वैलोराइजिंग एंड इट्स इंटरनेशनल इमेज। वैलोराइजिंग का मीनिंग भी आप लोग लिख सकते हो, गिव वैलिडिटी, मतलब किसी चीज़ को वैल्यू प्रोवाइड करना। वो अपनी इंटरनेशनल इमेज को जो है एक वैल्यू प्रोवाइड कर रही है, उसको इंप्रूव करने की कोशिश कर रही है। वंस एंकर्ड इन द पीसफुल राइज थ्योरी इट इज़ नाउ अबाउट शोइंग स्ट्रेंथ। मतलब पहले जो है चाइना एक पीसफुल कंट्री बनने की कोशिश करती थी, लेकिन अभी वो क्या कर रही है, अपनी स्ट्रेंथ दिखा रही है, अपना डिटर्मिनेशन दिखा रही है। इकोनॉमिक माइट मतलब जो उनकी इकोनॉमिक ताकत है, माइट का मतलब होता है ताकत, उसको दिखा रही है। एंड एन अनविलिंगनेस टू कॉम्प्रोमाइज ऑन व्हाट इट सीज एज इट्स कोर नेशनल इंटरेस्ट। और मतलब क्या कर रही है, अब उसकी जो है वो अनविलिंगनेस है, मतलब बिल्कुल भी वो उसका मन नहीं है। अनविलिंगनेस का मतलब होता है मर्जी ना होना। टू कॉम्प्रोमाइज मतलब किसी भी चीज़ पे जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती है। ऑन व्हाट इट सीज एज इस कोर्स नेशनल इंटरेस्ट, मतलब अपने नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर वो किसी चीज़ को भी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। अपने नेशनल इंटरेस्ट को पाने के लिए चाइना कुछ भी कर सकता है। द absence ऑफ ए टफ रिटोरिकल रिस्पॉन्स टू चाइनीज एक्शंस इन पब्लिक इज यूजुअली व्यूड एज देयर इज ए चाइनीज गेन, एज ए चाइनीज गेन। मतलब जो अपसेंस है, जो कमी है एक टफ रिटोरिकल रिस्पॉन्स की। रिटोरिकल होता है मतलब किसी को स्ट्रॉन्ग एक जो है वो जवाब देना, किसी को जो है वो क्रिटिसाइज़ करना या फिर जवाब देना। टफ रिटोरिकल, रिटोरिकल का मतलब क्या हो गया, जो हम लोग स्पीच देते हैं, तो वो क्या है, मिसिंग है, अपसेंस है पब्लिक के बीच में। मतलब कोई भी जो है वो चाइनीज़ को अपोज नहीं करता है। और इससे क्या हो रहा है ना, चाइनीज़ का मतलब क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। गेन का मतलब होता है फ़ायदा होना। वियर एज एक्रीमनी इन पब्लिक अनसेटल्स दैम, जो एक्रीमनी है ना उनकी पब्लिक में। अभी एक्रीमनी क्या होती है, इसको भी लिख सकते हो, एंग्री एंड बिटर फीलिंग, मतलब जो एंग्री बिहेवियर है, जो कड़वा बिहेवियर है उनकी पब्लिक में, वो उनको क्या करता है, थोड़ा सा परेशान करता है, अनसेटल करता है। इनफैक्ट चाइनाज पब्लिक इमेज इज़ ए सोर्स ऑफ इट्स वनरेबिलिटी। अब ये वनरेबिलिटी क्या होता है, मतलब कमजोरी।
जो चाइना की पब्लिक इमेज है ना, वो उसका सोर्स है वल्नरेबिलिटी का, मतलब वो उसको कमज़ोर करता है। इट हैज़ ऑलवेज हैड ए फियर ऑफ बीइंग आइसोलेटेड इन ग्लोबल अफेयर्स। उसको हमेशा डर लगा रहता है कि वो ग्लोबल अफेयर्स में जो है वो आइसोलेटेड रहेगा, मतलब अलग थल रहेगा। दिस इज़ वाई इट्स असर्टिवनेस टुडे इज accompanied बाय डिप्लोमेटिक अवेंचर्स इन यूरोप, रशिया एंड वेस्ट एशिया। इसी वजह से अभी जो उसकी असर्टिवनेस है, मतलब उसका जो अग्रेशन है, वो किसके साथ है, मतलब वो अकम्पोनिड साथ साथ में वो क्या कर रही है, डिप्लोमेटिक ओवरचर कर रही है। ओवरचर्स का मतलब होता है किसी के साथ फ्रेंडशिप करने की कोशिश करना, जैसे यूरोप हो गया, रशिया हो गया या फिर वेस्ट एशिया हो गया। टू ऐड एन एड्रॉइड डिप्लोमेटिक ग्लॉस। अब ये एड्रॉइड का मीनिंग क्या होता है, ये भी आप लोग लिख सकते हो। स्किलफुल एंड क्लेवर, मतलब चालाकी से जो है ना, डिप्लोमेटिक ग्लॉस का मतलब हो गया अपनी चमक को बढ़ाना। टू इट्स अनकम्प्रोमाइजिंग मिलिट्री डिटर्मिनेशन। तो वो क्या कर रही है, जो मतलब अपना जो उसका मिलिट्री का जो है ना, मतलब मिलिट्री के लिए वो कहीं भी जो है वो अनकॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। तो इसके लिए वो क्या कर रही है, थोड़ा सा जो है अपनी डिप्लोमेसी को बढ़ा रही है, लोगों की नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश कर रही है, ओवरच्योर्स करने की कोशिश कर रही है, दूसरों देशों के साथ फ्रेंडशिप करने की कोशिश कर रही है। इंडिया वॉज एबल टू कैपिटलाइज ऑन चाइनाज इमेज कॉन्शियसनेस टू गेट मसूद अजहर ब्लैक लिस्टेड बाई दी 1267 यूएस सेक्शंस कमेटी आफ्टर चाइना ब्लॉक्स इंडियाज एफर्ट फॉर मोर देन ए डिकेड। इंडिया जो है वो कैपिटलाइज करने में कामयाब हुई जो चाइना की कॉन्शियसनेस इमेज थी। जब इंडिया ने क्या किया, मसूद अजहर जो था उसको ब्लैक लिस्टेड किया यूएन सेक्शन कमेटी के द्वारा। लेकिन चाइना जो है ना, उसको लगातार जो है वो रोकने की कोशिश कर रही थी लगभग डेकेड से, लेकिन इंडिया ने जो है वो उसको ब्लैक लिस्टेड करवाया। कॉर्नरिंग बीजिंग थ्रू निम्बल। निम्बल का मतलब होता है चालाकी से, मतलब चाइना को जो है वो कॉर्नर करने की कोशिश की, साइडलाइन कोशिश करने की। किसके थ्रू, चालाकी के थ्रू। स्टेक होल्डर ओरिएंटेड डिप्लोमेसी के थ्रू। सो दैट इन दी एंड चाइना डिड नॉट वॉन्ट टू बी सीन एज ए लोन होल्ड आउट। मतलब चाइना जो है ना, मतलब थोड़ा सा अलग थलग ना दिखे, मतलब अकेले ना दिखे। तो इसके लिए चाइना ने जो है ना, इंडिया ने जो है वो डिप्लोमेसी का यूज़ किया उसको ब्लैक लिस्टेड करवाने में। हैंड्स इमेज मैटर्स टू बीजिंग। तो इसका मतलब क्या है, इमेज जो है वो चाइना के लिए इंपॉर्टेंट है कि उसकी इमेज कैसी है। एंड कैन बी एक्सप्लॉइटेड टू इंडियाज एडवांटेज, और इससे जो है वो इंडिया जो है वो एडवांटेज ले सकता है। While dealing with Chinese, India must always remember Mark Twain's observation। जब भी इंडिया जो है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ डील करे तो इंडिया को जो है ना, एक मार्क ट्वेन्स की एक ऑब्जर्वेशन है उसको याद रखना चाहिए। दैट हिस्ट्री डज नॉट रिपीट इटसेल्फ, कि इतिहास जो है वो खुद को रिपीट नहीं करता है, बट इट ऑफन राइम्स। राइम्स का मतलब क्या होता है, मतलब उसका रिजल्ट जो है ना वो वैसा ही हो सकता है जैसा 1962 में हुआ था वार के टाइम। मतलब किसी चीज़ का रिजल्ट सेम होना जैसा पिछले साल था, मतलब एग्जैक्टली हिस्ट्री जो है वो खुद को रिपीट नहीं करती है, लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो वैसा ही हो सकता है जैसा पुरानी हिस्ट्री में हुआ था। द पीरियड सिंस गलवान 2020-23 इज नॉट द सेम एज 1949-62। जो पीरियड 2020 और 23 में था गलवान में, वो पीरियड सेम तो नहीं था ना जैसा 1962 में था, बट द सेम पैटर्न ऑफ अपीसमेंट एंड सेल्फ डिनाइल इज ओमिनियसली एमर्जिंग। एम्यूनसली का मीनिंग क्या होता है, इन ए वे दैट सजेस्ट दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन। मतलब कोई ऐसी चीज़ होना जो हमें बताए कि कुछ ना कुछ जो है वो गलत हो रहा है, लेकिन सेम पैटर्न है ना जो अपीसमेंट का। अपीसमेंट का मतलब क्या होता है, किसी दूसरी कंट्री से जो है ना युद्ध लड़ने से डरना, मतलब बचने की कोशिश करना, उसका मतलब होता है अपीसमेंट। तो अभी पैटर्न वही चल रहा है जो पहले चल रहा था 1962 में, अपीसमेंट का। और सेल्फ डिनाइल का मतलब जो है डिनाई करना चीज़ों को, इज ओमिनियसली इमर्जिंग। और ये क्या हो रहा है ना, लगातार जो है वो गलत तरीके से इमर्ज कर रहा है, मतलब बढ़ रहा है। इंडिया इज मिसिंग एन अपॉर्चुनिटी टू लाउडली एंड प्राउडली रेज मैटर्स ऑफ इट्स ओन वाइटल इंटरेस्ट। इंडिया जो है ना अपॉर्चुनिटी को मिस कर रही है, ताकि वो लाउडली और मतलब प्राउडली जो है ना उन मैटर्स को उठा सके जो उसके इंटरेस्ट के हैं, बाय नॉट यूजिंग ए स्ट्रैटेजी दैट फ्रैक्चर्स चाइनाज इमेज। मतलब इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है, मतलब क्यों ऐसा करने से क्या हो रहा है, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इंडिया जो है ना उन स्ट्रैटेजीज का यूज़ नहीं कर रही हैं जो चाइना की इमेज को ख़राब करें, बाय चैलेंजिंग इट्स पब्लिकली ऑन इट्स ट्रांसग्रेशन। क्योंकि इंडिया जो है ना चाइना को पब्लिकली जो है वो चैलेंज नहीं कर रही है, जो चाइना जो है वो लगातार ट्रांसग्रेशन कर रहा है, मतलब अतिक्रमण कर रहा है। द गवर्नमेंट मस्ट डू व्हाट नेहरू डिड। इंडियन गवर्नमेंट को वही करना जरूरी है जो नेहरू ने किया था। एंड टेक द इंडियन पीपल इन टू कॉन्फिडेंस। जो इंडिया के लोग हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। इट इज़ टाइम फॉर एन अर्जेंट डिबेट इन पार्लियामेंट ऑन इंडियाज चाइना स्ट्रैटेजी। ये अभी टाइम है जब इंडिया को जो है वो डिबेट करनी चाहिए
इंडियाज चाइना स्ट्रैटेजी के ऊपर पार्लियामेंट में। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। एक एक लाइन को मैंने हिंदी में एक्सप्लेन कर लिया है, अब इसको आप एक दो बार खुद से रीड कर देना। जिसको वीडियो अच्छा लगा है तुरंत लाइक करके कमेंट कर देना, और टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन को दबा देना, ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप लगातार इन सेशंस को फॉलो कीजिए, आपका नॉलेज जो है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओके बाय, जय हिंद।